हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। डीएलईएड प्रथम वर्ष का गणित का जो सिलेबस है, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके पेपर्स के लिए, 1.5-2 महीने में आपके पेपर आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी क्लास को रेगुलर देखेंगे और इसमें जो भी चीज़ें हैं आपकी वो हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे। आप हमारी क्लास में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, डी एल ई एड के हम फर्स्ट पेपर की प्रथम सेमेस्टर की हम बात करते हैं। क्या है प्रथम सेमेस्टर में? देखिए, प्रथम सेमेस्टर में है संख्या और संख्या का बोध और अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान निकालना हम इसमें सिखाएंगे आपको। फिर हम उसमें गुणा और भाग की संकल्पनाएं और संक्रियताएं बताएंगे, कैसे कैसे गुणा भाग होती हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। ऐसे सेम टू सेम है भिन्न की संकल्पना और गणित। भिन्न में तो गुणा भाग हो गया, तीसरा हो गया भिन्न और उसकी संकल्पनाएं और गणितीय संक्रिया, मतलब कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, एक ही हो गया। तीसरा है दशमलव संख्या की अवधारणा भी इसमें आएगी। दशमलव कैसे होता है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, गणितीय संकेताएं क्या है उसकी। ठीक है, इस हिसाब से हम आपको ये सारी चीज़ें हम बताते हुए चलेंगे। आप हमारे क्लास में हमेशा बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद जो है हम आएंगे अपवर्तनांक, भाजक और अपवर्जक, गुणक और गुणांक और गुणांक की अवधारणा, ये कैसे होते हैं, हम इनको कैसे यूज़ करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में आपके आएंगे। ठीक है, वो सब सिखाएंगे। फिर है आपका न्यूनतम गुणांक और अधिकतम गुणांक की अवधारणा, अभाज्य और अभाज्य संख्याओं का अर्थ उसमें आएगा। ये भी 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा। ठीक है, फिर है ये प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञान, क्या होता है प्रतिशत, उसके बारे में पूरा हम बताएंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का जो ग्राफ होता है वो पिक्टोग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है और पाई ग्राफ होगा। उसको कैसे कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर है आपका सजातीय और विजातीय बीजगणितीय, व्यंजनों का बोध और उसका जोड़ना और घटाना भी हम इसमें सिखाएंगे आपको। फिर क्या है तल और तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पनाएं हम आपको बताएंगे, कैसे होते हैं ये, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, वक्र और रेखाखंड क्या होता है और कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके डीएलईएड फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश के कोण, 90 अंश के कोण और 120 अंश के कोण हमें जो है बनाने हैं, कैसे हम बनाएंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। फिर है कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ये भी हम आपको पूरी तरीके से सिखाएंगे। देखिए डीएलईएड में समस्या ये होती है कि इसमें बैक बहुत लगती है, तो बैक ना लगे इसलिए आप हमारी क्लास में लगातार बने रहिए। ठीक है, और अगर आप हमारी सभी क्लासेस करेंगे तो आपकी बैक नहीं लगेगी, आप हम पे विश्वास रखिए। फिर आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणा क्या है और उनके अंगों की जानकारी हम उसमें लेंगे कि त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, आयत की कौन कौन सी भुजाएं, वर्ग के क्या क्या होते हैं और वृत्त क्या होता है सब। फिर परिमिति का अर्थ क्या होता है, मतलब परिमिति क्या होती है, हम ये भी इसमें आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब हम ये तो था हमारा सिलेबस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर डीएलईएड, जो पहले बीटीसी हुआ करता था अब वो डीएलईएड हो गया है। अब हम इसी में आगे चलते हैं। देखिए पहला जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था, क्या था वो फर्स्ट टॉपिक, संख्या था, संख्यांक का बोध, क्या होती है संख्या और संख्यांक का बोध क्या होता है, अंकों का ज्ञान का होता है, स्थानीय मान या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब इसमें जो है बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए पहला ही हम देख लेते हैं क्या है, पहला प्रश्न संख्या हम इसमें देख लेते हैं। संख्या संख्या इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। देखिए क्या है संख्या तथा संख्यांक से आप क्या समझते हैं, बताइए क्या समझते हैं आप इससे। ठीक है, एकदम से क्वेश्चन आ गया, आपको लगता है कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट और हम जो है तुरंत कर लेंगे, हमारे बैक नहीं लगेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब वहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं
तो 50% मार्क आना कंपलसरी है, वरना आपकी बैक लग जाएगी। तो देखिए संख्या क्या होती है। संख्या नंबर को कहते हैं, संख्या नंबर क्या है। संख्या जैसे हम कह सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं, कितने आम हैं, कितने केले हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल देखिए। तो कितनी वस्तुएं हैं, जहाँ इस चीज़ों का बोध होता है, जिसका बोध किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी जहाँ पे आ जाती है, कितनी संख्या है या कितनी वस्तुएं, वहाँ संख्या कहते हैं, इसका बोध किया जाता है। संख्यांक क्या होता है, संख्या क्या है, संख्यांक की बात कर रहे हैं, वो संख्या हो गई, ये संख्यांक की बात कर रहे हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया था उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अंक। क्या क्या होते हैं, 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, संख्यांक होते हैं। फिर हम देखते हैं ये आरोही क्रम क्या होता है, आरोही। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसमें कर पाएंगे प्रथम सेमेस्टर में। और ये आपके लिए फ़ायदा है, टेट में भी आएगा, सी टेट में भी आएगा, DLED में भी आएगा, सब जगह आएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने शून्य उत्तर, शून्य को छोड़कर अन्य सभी, मतलब शून्य की बात नहीं हो रही, 1 से लेकर ऊपर की सभी संख्याएं अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो आरोही क्रम क्या होगा, पहले हम 1 लिखेंगे, 0 तो हमारा नहीं है, तो हम आरोही क्रम 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो हमारी संख्या क्या हो रही है इसमें, ये बढ़ रही हैं संख्याएं हमारी, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ही हमारी संख्याएं आगे तक हम लिखते चले जाएंगे, 7 8, ये तो अनंत तक चले जाएंगे हम, ठीक है। पूरा जीवन गुजर जाएगा, लेकिन ये संख्याएं समाप्त नहीं होंगी लिखते लिखते। तो उसको हम कहते हैं आरोही क्रम। तो आरोही समझ गया, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आ जाती हैं उसमें कि किसी भी संख्या को आरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे, कैसे लिखेंगे, तो पता होगा तभी तो लिखेंगे ना। अब हम जाते हैं अब अवरोही क्रम। बताइए अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही यानी घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं हम सबसे बड़ी संख्या मान लेते 10 मान लेते हैं, 10, उसके फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं संख्याएं। तो ये हमारी क्या होंगी, सब अवरोही क्रम होगा, मतलब घटता हुआ क्रम। अवरोही घटता हुआ क्रम और आरोही बढ़ता हुआ क्रम। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, एक क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक संख्याओं के विषय में मुख्य बातें लिखिए। तो मुख्य बातें क्या होंगी, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसकी मुख्य बातें लिखनी। तो बात अभी बताई देता है इसका, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 0 को छोड़कर, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलती रहेंगी, गणना संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी गिनने के लिए अंक प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे n लिखा ना, n इज इक्वल टू, यानी कि n के बराबर है 1 2 3 4 और आगे डैश लगे हैं, ये संख्या बहुत दूर तक जाती है। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके, अभी इसी का ये पार्ट चल रहा है, प्राकृतिक संख्या की मुख्य बात है, ये तो हमने बता दी प्राकृतिक संख्या ही होती है भाई। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं की मुख्य बातें हैं, ये पूरा इसी में है, एक साथ ही आ गए पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए क्या है, किसी संख्या को, वो किसी कोई भी एक संख्या है, उसी संख्या में एक को जोड़ने, संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो आएगी पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या होगी। स्टेट में देखो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से इसको लिखा था, तो पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना परवर्ती भी क्या होता है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी पॉइंट क्या है इसका, एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। तो उससे पहले की संख्या, पूर्व मतलब पहले की संख्या, परवर्ती मतलब बाद की संख्या कहलाती है। एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और सबसे छोटी संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। फिर क्या है, किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है और बाईं उस ओर पूर्ववर्ती। अरे सेम है, देखिए 2 3, लेकिन हमें बताना चाहिए इस संख्या की एक से पहले को एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। हमेशा ध्यान रखिए, ये पूछ ले कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी,
तो आपको बताना है उसकी एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। हाँ, परवर्ती संख्या होती है, एक की संख्या है, एक की परिवर्ती 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या लिखा था, किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या, तो 2 है, 2 के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या क्या होगी 3, और बाईं ओर क्या होगी पूर्ववर्ती, तो 2 से पूर्ववर्ती 1 घटा दिया तो 1 बच गया ना, 2 में से 2 में 1 जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया परवर्ती 2 में से 1 घटा दिया तो बन गया हमारा पूर्ववर्ती। तो किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या और बाईं ओर उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। फिर नेक्स्ट है, किसी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी